जब जब ऐसे ग्रहण आए हैं तब बड़े अशुभ निमित्त आए हैं। कई बार ऐसे ग्रहण आने जाने के पीछे आगे पीछे ऐसे अशुभ संकेत देते हैं, और इन अशुभ संकेतों के पीछे जो है काफी बड़ी विडंबना होती है। एक तरफ भारत देश के अंदर चैत्र शुद्ध एकम प्रतिपदा से नया बरस शुरू होता है, लेकिन लोग भूल ही गए हैं, क्योंकि ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ ऐसी जो है महीनों की संज्ञाएं लोगों को याद ही नहीं रहती है। तो वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जो है लोगों ने यही रिवाज बना लिया है। तो भारत के अंदर तो चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से नूतन वर्ष का प्रारंभ, और अमावस्या की रात्रि को ग्रहण है। अब जो प्रतिपदा की तिथि भारत के अंदर का जो पंचांग देशी देशी पंचांग चलता है, उसके अंदर सूर्योदय से तिथि का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के अंदर रात के 12 बजने के बाद 1 बजे से दिन माना जाता है, तारीख वार के हिसाब से। अब ये एक परमानेंट व्यवस्था है कि पूनम के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। ये खगोलीय घटना जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खगोलीय घटना के पीछे कई बार एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन जो किए जाते हैं, उसके अंदर अशुभ संकेत दिए जाते हैं। हजारों साल से हो रहे हैं, कोई आज हो रहा है ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमेशा इन ग्रहणों के पीछे पूरी दुनिया के अंदर अशुभ घटनाएं ही ज्यादा बनी है। बस थोड़े दिन हुए, देखो पिछले पूनम को एक ग्रहण हो गया था, चंद्र ग्रहण। अब ये बैक टू बैक जो है सूर्य ग्रहण आ रहा है। इस बीच में आपने देखा ताइवान में भूकंप वगैरह आया है, नुकसान भी जान माल का बहुत हुआ है। और जगह पर भी जो है जापान के अंदर भी थोड़े से झटके लगे, वो भी अलर्ट हुए हैं। ऐसी स्थिति बनती रहती है। तो कहाँ भूकंप होना, कहाँ सुनामी आना, कहाँ साइक्लोन आना, ऑल दिस टाइप ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज जिसको हम कहते हैं सब, ये प्राकृतिक प्रकोप, ये परिस्थितियां ऐसी अलग अलग प्रकार के निर्माण होने की संभावना है। तो ये पहले ग्रहण आप समझ लो कि ये खगोलीय घटना है क्या, आखिर कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी बात भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं सब। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकारता तो है, ये सब समझे कि ना तो नहीं कह रहे। अब ये जो सूर्य है, अब इसके ऊपर जिस तरह से सूर्य चंद्र और पृथ्वी, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्र आ जाता है तो पूरे सूर्य को ढक देता है। हालांकि सूर्य काफी बड़ा है, काफी गुना बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस भी तो बहुत दूर है, बहुत दूर। अब ऐसे बीच के अंदर जो एंगल बन जाता है, तो कभी कभी तो क्या होता है कि इतने से थोड़े से भाग में आया और फिर वापस निकल गए सब, चंद्र निकल जाए। तो ग्रहण के अंदर सिर्फ इतना ही होता है, इतने भाग के अंदर हो जाए, क्योंकि फिर दोनों की गति है तो आगे बढ़ चले जाते हैं सब। क्या लिखते हैं आप? अब ये जब आता है तब इसको क्या कहते हैं, खंड ग्रास ग्रहण। पार्ट ऑफ द होल, एक पोर्शन पर ही इतना ग्रहण हुआ, छूट गए निकल गए साथ। तो जब यहां से इतना हुआ, फिर सेकेंड स्टेज में आगे बढ़े, इतना हुआ और निकल गए। तो ये जिस तरह से निकल जाते हैं तो थोड़ा अंश हुआ, ग्रहण हो गए, निकल गए। लेकिन इस बार गति कुछ इस प्रकार की बताई जा रही है कि सूर्य ग्रहण जैसे बढ़ता जाएगा। ये कह रहे हैं कई वर्षों के बाद ऐसा वापिस हो रहा है, और ये 8 तारीख होने के फिर बाद में 20 वर्षों के बाद ही वापिस आएगा। तो ये ऐसे बढ़ता हुआ बढ़ता चला जाएगा, ऐसे देखो, बढ़ते हुए
आते आते ये पूरे पूरे सूर्य को ग्रहण कर देंगे। इंडिया कर के देगा। अंदर इंडियन टाइम के हिसाब से रात को जो है 9:12 पर शुरू होगा। अब आपके यूएस के टाइम से आप निकाल दो, दोपहर को 1:25 वहां के पीएम से, ये आईएसटी लिख रहा हूँ, इसको आईएसटी लिखना चाहिए। अब ये वहां से चलेगा तो यहाँ से सूर्य को पूरा ढकने के लिए जो है लगभग 4:25 हो जाएगा। 4 घंटे चलने वाला है, 4 घंटे तक। तो शाम के 4 बजकर ऊपर कुछ 30 मिनट या ऐसा दिया है। अब वहां तक ये चलते 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 ग्रहण होगा तो ये जो है आपके नॉर्थ में कहाँ कहाँ दिखाई देगा सब, इंडिया में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर ये चल करके 9:12 से शुरू होने के बाद रात को 1:25 तक जो है ये चलेगा। 4.5 घंटे तक इनका प्रमाण बताया गया है। ये नो अब बजे स्वाभाविक है कि इसकी जो रेज निकलेगी ना, अब ये क्या होता है, खंडक रास नहीं हुआ, इसको कहा है पूर्ण ग्रहण। ये पूर्ण जिसमें ग्रहण होगा, सूर्य पूरा क्षेत्र का क्लियर ना। हाँ। जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, समझे कि नहीं, तो ये पूर्ण ग्रहण हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर कह रहे कि भाई ये रेस जब इसकी निकले तो ये रेस जो है बहुत हार्मफुल होती है, नेगेटिव रेस होती है। मतलब नेकेड आई से देखने पर तो कई लोगों के आंख की रोशनी भी चली जाती है, लेकिन अब साइंस वाले तो इसको एक खगोलीय घटना ही समझने को तैयार है। देखना नहीं उनको तो इससे क्यों। अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है ये ग्रहण होना है, एक खगोलीय घटना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषी नियम के अनुसार अशुभ है। रेज अशुभ निकलेगी, किरणें अशुभ फैलेगी साहब। अब वो यहाँ से चलते चलते ये जब आता है तो ये कहते हैं कि इसके 12 घंटे पहले से सूतक लगता है ये। अब ये 12 घंटे पहले से लेकर के सूतक प्रारंभ होता है, ऐसा कहना है। और यह पूरा होने के बाद फिर दोनों जब अलग होंगे तो वहां के 12 घंटे भी आप गिन सकते हो। इसको सूतक काल कहता है। जैन धर्म के सिद्धांतों में हो, लेकिन घटना तो है ही है। अब ये जो का उसकी गति का क्षेत्र और काल है, देखिए, तो रात के भारत में रात का समय होगा तो नहीं देखेगा, लेकिन यहाँ इंडिया में नाइट रात होती है तो यूएस में तो दिन होता ही है। तो वहां दोपहर को 1:25 से लगने वाला है। सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि हमें खाना पीना नहीं चाहिए। इतना समय आप कुछ भी न खाए पिए, ये छोड़ दीजिए। बिकॉज ऑफ द अशुभ रेज जो है वो इस प्रकार की नेगेटिव रेज चलती है। और परमाणुओं की असर तो आप समझते ही हो कि चारों तरफ फैलती है तो बड़ा नुकसान तो होता है। क्योंकि अब ये करता है, ऐसे इनकी ज्योतिषियों की मान्यता है। अब इसके कारण जो है समुन्द्र के अंदर जैसे कि पानी बहुत ज्यादा ऊंचा उछल जाए, ये परिणाम आए, कई भूकंप होने के परिणाम आए, या कहीं आग लगने के परिणाम, ये जो नेचुरल कैलामिटीज के अंदर, या समुद्र में तापमान बढ़ जाए, फिर इसके साइक्लोनिक इफेक्ट बन जाए, समझे। और ये कोई एक ही दिन में होने वाला नहीं है साहब, इसकी इफेक्ट रहती है 90 डेज तक, या तो 90 दिनों तक, 3-3 महीने तक चले, या 6 महीने तक भी चले, या अगले दूसरे ग्रहण तक भी इनकी असर रहती। ओवरऑल आप ये समझिए कि अशुभ समय है। अब हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है और 24 घंटे का दिन है और 4.5 घंटे का सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स जो है। अब उतने काल में हम न खाए पिए तो कोई नुकसान तो होने वाला नहीं।
ऐसी तो कोई बात नहीं कि हम रह ही नहीं सकते भाई। जैन धर्म के अंदर तो लोग उपवास करके 24 घंटे रहते, तो क्यों नहीं हम रह सकते हैं साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात। जब अशुभ है, अब ये तो पूरे पूरे विश्व के लिए, कोई आपके अकेले के लिए कि मेरे अकेले के लिए तो है नहीं, सब पूरे विश्व के लिए घटना है। ये जरूर बताते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि जहां दिखाई देता है वहां उसकी इफेक्ट 70 से 80% होती है। जिन क्षेत्रों में देशों में नहीं दिखाई देता है वहां उसके परसेंटेज बिल्कुल 15-20% तक ही असर हो सकती है, लेकिन ना नहीं कहा जा सकता है। अब एक तरफ तो जो है नया बरस भी बैठ रहा है, तो उसका भी भविष्य अच्छा नहीं बता रहे साहब। लोगों के अंदर क्लेश कसाय होना ज्यादा संभव है। इकोनॉमिकली काफी नुकसान होने की संभावना बताई जाते हैं। सिविल वॉर के अंदर के कई प्रश्न आते हैं। भारत के अंदर तो अभी समय इलेक्शन का ही मूड चल रहा है, तो वैसे भी यहाँ पर तो काफी कुछ जो है आप देखिए लोगों की लैंग्वेजों में, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हर एक नेता अपनी अपनी पब्लिसिटी करने के लिए जाएंगे तो वो तो करेंगे ही करेंगे। सोचिए ऐसी स्थिति के अंदर क्या कर सकते हो। सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। अब करना क्या, चलो भाई अशुभ काल है समझ ली। नंबर एक, सबसे पहले कोई देखने ना जाए, ये ध्यान रख। खुली आंखों से हमें देखना नहीं है, और हो सके तो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। और स्पेशली जब प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए तो बहुत रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं। एनी बड़ी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो तो उनको पहले देखना चाहिए, नहीं रख। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ये बताते हैं कि एक नारियल श्रीफल अपने सिरहाने पर रखो, घर में सबको अपने अपने पास, ये भी ज्यादा अच्छा बताते हैं। लेकिन अब जैन धर्म ने इसके ऊपर मुख्य लक्ष्य दिया है कि मंत्र जाप होना चाहिए, और फिर वापस दान पुण्य भी कर दो, गरीबों को दान दिया जाए तो भी ग्रहण के असर से बचते। अब फिर बाद में तो एस्ट्रोलॉजिकल तो आप सभी राशियां और सभी 12 राशियां और सबके नाम और संज्ञा और सबके साथ जुड़ेगी, काफी बातें आएगी। लेकिन आप सिर्फ नवकार मंत्र का जप करें, उपसर्गहरम का जप करें, आपको जो भी करना है। नवकार मंत्र बिल्कुल आप अच्छी तरह से करिए, कोई दोष नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। मंत्र जाप करने में कहीं निषेध नहीं है साहब। हाँ, ये नहीं है कि हमको मंदिर जाना है कि दर्शन करना है कि पूजा करना है, वो कुछ नहीं करना है। आप घर बैठे सामायिक लीजिए, सामायिक में बैठ करके आप बिल्कुल मंत्र जाप करते रहिए, शांति से करिए। 2-4 घंटे हैं, आपको तो समय मिल ही रहा है, 4.5 घंटे का काल है, तो इतना शायद आपकी स्थिरता रहे न रहे, कितना हो सके न सके, लेकिन वो बात अलग है। और ग्रहण काल के अंदर असाध्याय भी रहता है, समझे कि नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें बचना है, बहुत कुछ बचना है, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा सब। अब देख लो आप, मंत्र जाप नवकार का ज्यादा प्रभावी रहेगा। वह सग्रम स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हो, लोगस का पाठ कर सकते हो। लोगस में 24 तीर्थंकर भगवान है, समझे कि नहीं। ताकि क्या रहेगा कि हम अपनी तरह से घर में जाप आराधना सामायिक अनुष्ठान में रहेंगे, तो खाना पीना भी नहीं होगा, बाहर घूमना फिरना भी नहीं होगा सा। लेकिन अब पूरी दुनिया को तो कोई रोक नहीं सकते हैं, आप भी जानते हो। और साइंटिस्ट लोग वो अपनी तरह से जाएंगे देखने के लिए, उनके लिए तो एक अनहोनी घटना है। वो तो फिर इतनी इसी तरह से, लेकिन वो सब अपना प्रिकॉशन रखते हैं क्या, मतलब वो क्या गोगल्स पहनना करना है या दूरबीन से देखना है, टेलीस्कोप से देखना है, वो अपनी तरह से करते हैं, समझे। जैनों को ये विशेष रूप से मैसेज सबके पास जा रहा है, सबको दिया जा रहा है कि भाई कुछ नहीं, आप लक्ष्य रखिए अपनी तरह से, और तप तपस्या करिए और मंत्र जाप करिए। तप और जप दो के ऊपर ज्यादा भार दिया जाता है। बोलिए, और पूछना है किसी को। भाटिया जी बोलो। आहार का आदि का असज्जाय काल कौन सा है सर? 9 से 12, रात वाला 9 से 1। हाँ, ये तो खास रहेगा ही रहेगा, लेकिन सूतक का गिनो तो 12 घंटे पहले 12 घंटे बाद में, इसको सबको साथ में जोड़ करके ही
कहते हैं सूतक काल। 28 घंटा का। हाँ जी, हाँ। बोलिए। मथिन मंदावी, तो फिर हमारे लिए तो उपवास ही ठीक रहेगा ना महाराज? हम पूरा उपवास कर ले तो बढ़िया रहेगा। देखिए जैसा आपको उचित लगे। कृतज्ञ। हाँ जी। महाराज साहब कितने बजे से कितने बजे तक है ग्रहण? रात के हिंदुस्तान में है तो 9 से 9 बजकर 12 मिनट से लेकर के 1:25 तक का बता रहे हैं। ज्योतिषियों अच्छा। ने इतना बताया है। अब वैसे भी रात के 9 बजे के बाद है तो मंदिर वगैरह तो वैसे ही पाठ मंगल हो जाते हैं। अब रही बात ये कि भाई आपको, जैन लोग तो चौबिहार वाले सूर्यास्त के पहले वैसे ही कर ले सब, तो आपको तो मतलब रात को तो खाने का प्रश्न ही नहीं आता है जो भी। लेकिन लोगों के खाने पीने का रात को भी चलता रहता है तो एक दिन के लिए छोड़ना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में तो और भी कई कई प्रकार की मान्यताएं उन्होंने बताई है, क्या, लेकिन उनके वहां पर तो बहुत अलग अलग तरीके से सब बताते हैं, समझे कि नहीं, जाप वगैरह करने में। लेकिन अब हम लोग भी तो देश में रहते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत संस्कृति हमारे साथ में भी जुड़ती है, तो अपने प्रमाण में ध्यान रखना चाहिए। बोलिए, हाँ चलिए। हाँ, महाराज साहब साइंस के हिसाब से तो एक्लिप्स को when the sun and moon and earth they all come in the straight line होता है, तो अपने आगम में इसका कोई है महाराज साहब बिल्कुल बिल्कुल है। डिस्क्रिप्शन? हाँ जी, सूर्य प्रज्ञप्ति आगम है, चंद्र प्रज्ञप्ति आगम है, और जम्बूद्वीप की प्रज्ञप्ति आगम है, तो आगमों के अंदर इसका उल्लेख है। और ये रेगुलर घटना है, बनती है, आती रहती है, हमेशा पूर्ण ग्रहण नहीं होता है, ख्याल है कि नहीं, बोथ आर द ल्यूमिनेर्स ना, तो पूर्ण ग्रहण नहीं होता है, खंड ग्रास ग्रहण बोलते हैं, अंश थोड़ा सा। लेकिन इस बार ये पूर्ण ग्रहण होता है और ऐसे कई बार आते हैं। आप इतिहास देखेंगे ना तो आप 100 साल का कैलेंडर निकाल के देखो तो आते हैं, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भविष्य के भी बता देते हैं कि अगले दोबारा कब आएगा ऐसा। थैंक यू ग्रंथ महाराज आगम साहब। में है, व्यवस्था है सर। हाँ जी, बोलिए ठीक। प्रमोद। माना साहब, आप 6 खंड बता रहे थे, तो ये हाँ जी। विजिबल क्यों नहीं है अपने इसमें? हाँ वो आंख तो से विजिबल? अभी अभी तो कहाँ से विजिबल आज तो, लेकिन है। अब दुनिया में जो 6 खंड में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, तो यूएस भी तो 6 खंड में आ गया, चीन आ गया, रशिया आ गया, सब विजिबल हो गए ना। 6 खंड के अंदर विजिबिलिटी इतने प्रमाण में है तो बरोबर है, समझे। ठीक। ये अपने भूगोल कॉस्मोलॉजी के विषय में सीखा है ना सब। बोलिए मनीषा बहन जी। हाँ। गुरु जी, जो ये सूरज ग्रहण हमारे इंडिया में अमावस्या टाइम पे जब करना है कि पूरे दिन का करना है? अरे भाई करिए ना, आप पूरे दिन का तब भी करिए जब भी करिए, क्या लगेगा, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। और लेकिन आपका ध्यान नहीं रहता है, बीच में अनम्यूट करके रखते हो, घर में बातें करते हो तो डिस्टर्ब भी बहुत होता है। हाँ जी, मिच्छामी दुक्कडम गुरु जी उसके लिए। बस हो गया। अब दूसरी बार फिर वापिस। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। भगवान मदन मोहन भगवान भारत क्षेत्र में, मतलब भारत पर इसका इम्पैक्ट कितना होगा इस ग्रहण का? अभी भारत पर इसका कितना इम्पैक्ट होगा? मैं नहीं जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। जो ज्योतिषियों ने बताया है वो कह रहा हूँ। इफेक्ट यहाँ पर भी 20% 25% की इफेक्ट बता रहे हैं, अगले 90 दिनों तक होने की संभावना भी बता रहे हैं। मेरा प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं है, आप देख लोगे, और भी जो है न्यूज वगैरह आती होगी तो उसमें से भी आप देख लोगे, ख्याल आ जाएगा। जी, धन्यवाद। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोएसवसाहुणम, एषु पंच नमुकारो सब्बपापपणसनु, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम,
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम। अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।